Assalamu alaikum and good morning. May Allah Almighty bless you all. I hope you all are fine. Quote of the day is be truthful यानी बच्चों हमेशा सच बोलें, हमेशा सच्चे बने क्योंकि अल्लाह ताला सच बोलने वालों को पसंद फरमाता है. Today our topic is the use of helping verbs. आपको याद है हम प्रीवियस लेक्चर में हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में पढ़ चुके हैं, इज़ एम आर, और आज हम पढ़ेंगे वॉज एंड वर के बारे में. सो ये हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं. लेट्स स्टार्ट. By the end of this lecture, students, you will be able to understand the use of helping verbs was and were. The use of was, were. Was and were are also called helping verbs. हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं. इज़ एम आर को पढ़ा था. आज हम देखेंगे कि वॉज एंड वर जो है वो कहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. वॉज एंड वर भी हेल्पिंग वर्ब्स कहलाते हैं. सो दे शो पास्ट स्टेट. ये किसी माजी में गुजरे हुए जो काम को या किसी चीज़ के बारे में, उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं. एंड वॉज एंड वर आर यूज्ड इन पास्ट कंटिन्यूस टेंस. जब हम पास्ट कंटिन्यूस बनाते हैं तो उसमें वॉज एंड वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाते हैं. जैसे कि बारिश हो रही थी, इट वॉज रेनिंग, मैं खाना खा रहा था. यानी ऐसा काम जो पास्ट में यानी गुजरे हुए वक्त में जारी था, उसमें हम पास्ट कंटिन्यूस उसको कहते हैं, और उसको बनाने के लिए हम वॉज एंड वर एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं. नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे. लुक एट दिस फर्स्ट एग्जाम्पल. ही वॉज नॉट टायर्ड एंड यू आर नॉट प्लेइंग. आपने नोट किया कि यहाँ पे हमने नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए एज ए सेंटेंसेस जिसमें वॉज और वर हम यूज़ कर रहे हैं. सिंपल सेंटेंसेस में आपको समझ आ गई कि कैसे यूज़ करना है. अगर हमने नेगेटिव बनाना हो इस तरह के सेंटेंसेस को तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट के बाद वॉज, यानी अगर सब्जेक्ट जो है काम करने वाला जो इंसान जो है वो सिंगल पर्सन है तो उसके बाद हमने वॉज लगाना है, और वॉज के बाद हम नॉट एडिशन करेंगे, नॉट लगाएंगे. जैसे कि इस एग्जांपल में है ही वॉज, ही के अकॉर्डिंग हमने लगाना है यहाँ पे वॉज नॉट टायर्ड. पीछे हमने एग्जांपल देखी थी ही वॉज टायर्ड. यहाँ पे हम इसको नेगेटिव बना रहे हैं, ही वॉज नॉट, वॉज के बाद हम नॉट लगाएंगे. लुक एट दिस वन. यू वर नॉट प्लेइंग. यू वर प्लेइंग सिंपल सेंटेंस है. इसको नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यू के बाद हमने वर यूज़ किया और वर के बाद हम नॉट का एडिशन कर देंगे नेगेटिव बनाने के लिए. नाउ लेट्स सी इंट्रोगेटिव यानी सवालिया जुमले कैसे बनाए जाएंगे विद द यूज़ ऑफ वॉज एंड वर. अगर हमने सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव बनाना हो यानी कि सवालिया बनाना हो तो हम क्या करेंगे, वॉज एंड वर को सेंटेंस के स्टार्ट पे लिखेंगे. जैसे कि आई वॉज टायर्ड, ये एक सिंपल सेंटेंस है. इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, वॉज यानी हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट पे लिखेंगे, वॉज देन सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब. वॉज आई टायर्ड, क्या मैं थका हुआ था. वर दे प्लेइंग, क्या वो खेल रहे थे. तो अगर आपने सेंटेंसेस के अंदर वॉज यूज़ किया है तो वॉज को ही सेंटेंस के स्टार्ट पे लिखेंगे, और अगर आपने वर यूज़ किया है तो वर को ही स्टार्ट पे लेके आएंगे. होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव कैसे बनाए जाएंगे. ओके किड्स, दीज आर सम सेंटेंसेस. ये पेज नंबर आपकी वर्कबुक का पेज नंबर 85 एंड 86 है. उर्दू वहाँ पे लिखी हुई है, मैंने यहाँ पे उर्दू नहीं लिखी, जस्ट इंग्लिश लिखी है. आप वहाँ से उर्दू पढ़ के नंबरिंग मैंने कर दी है. फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ेंगे और इसकी इंग्लिश यहाँ पे मेंशन की हुई है, दिस वन. ठीक हो गया. सो ये सारे इंग्लिश सेंटेंसेस हैं. लेट्स स्टार्ट. दैट वॉज हिज हॉर्स, आई वॉज एट स्कूल, वी वर योर फ्रेंड्स, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास and he was not absent. I was not a liar. We were not present yesterday. You were not in the office. Was she dumb? She was Salim ill. Were they not at fault? Was Said not brave? The boys were in the library. He was my cousin. Aslam was ill yesterday. We were not guests. We were your guest. Was the night dark? There were no passengers at the station. There was no tea in the cup. There was no oil in the lamp. My teeth were clean. It was very cold yesterday. Was the well not deep?
Were there pictures in the book? Was the apple sweet? Were there shady trees in this garden? The parrot was not in the cage. My father was not a doctor. Was it holiday yesterday? Numair was monitor of the class. होपफुली आपको समझ आ गई होगी कि आपने किस तरह लिखना है। उर्दू पढ़ के आप इनकी इंग्लिश जो है वो एज इट एज़ जैसे मैंने लिखी है, मैंने सेंटेंसेस को इंग्लिश में कर दिया हुआ है, आप इनको लिख लेंगे एंड देन यू विल लर्न द होल लेसन। स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्व्स एंड द पीपल अराउंड यू। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वाले तमाम लोगों का बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। हैव अ गुड डे एंड अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अल्लाह हाफिज़।